नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। कोडरमा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू। दुमका पुलिस ने सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक से नक्सली के नाम पर 5 करोड़ रुपए की लेवी मांगने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और देश के आजादी के 75 वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव विशेष आयोजन सप्ताह आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समापन बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक कल नई दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री नड्डा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस वर्ष 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया। पार्टी अध्यक्ष ने इस बात का भी उल्लेख किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में भी यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। श्री नड्डा ने कहा कि 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की गई है जहां भाजपा कमजोर थी, लेकिन पार्टी ने अपना आधार मजबूत करने के लिए 1,30,000 मतदान केंद्रों तक पहुंच बनाई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री आज कोडरमा जिले का दौरा करेंगे। इसके बाद शाम में वे गिरिडीह पहुंचेंगे। कल गिरिडीह जिले के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। वहीं 23 जनवरी को श्री सोरेन सिमडेगा जाएंगे और चाईबासा परिसदन में 24 जनवरी को वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं 30 जनवरी को यात्रा के दौरान कोल्हान के सरायकेला खरसवां में उनका कार्यक्रम होगा। साहिबगंज के बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कोई भूमिका प्रतीत नहीं होती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले की कल सुनवाई की। प्रार्थी झारखंड सरकार ने एसएलपी दायर कर झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को प्रतिवादी बनाने और शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। इधर उच्चतम न्यायालय ने जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे के संबंध में दखल देने और वहां के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में तत्काल दखल से संबंधित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल थे। वहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय इस मामले से जुड़ी शिकायतों पर उचित रूप से विचार कर सकता है। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक आज पुणे में संपन्न होगी। बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंथन कर रहे हैं। प्रतिनिधियों ने समावेशी परिवर्तनों को अंगीकार करने में सक्षम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भविष्य के शहरों को वित्तीय मदद के संबंध में भी चर्चा की। बैठक के बाद कल हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया जाएगा। और रांची से देवघर के लिए विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रांची से देवघर का सफर यात्री करीब 1 घंटे में पूरे कर पाएंगे। वहीं उड़ान प्रोजेक्ट के तहत रांची से देवघर का किराया 2,050 रुपए निर्धारित किया गया है। रांची से देवघर के लिए विमान दोपहर 3:20 पर उड़ान भरेगा और देवघर शाम 4:15 पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक से योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ऑन स्टाइल शीर्षक से अंश साझा किया है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया है कि वे इस अंश को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने सभी छात्रों से अपने दिलचस्प अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह निश्चित रूप से परीक्षा योद्धाओं को प्रेरित करेगा।
और जामताड़ा जिले में दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग आवश्यक पहल कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने जिले के बैंकों के प्रतिनिधियों, कृषि विभाग के अधिकारियों एवं प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने अनुमंडल स्तर पर कृषि क्लिनिक स्थापित करने एवं इजराइल से प्रशिक्षण प्राप्त किसानों के माध्यम से जिले के अन्य किसानों को चरणबद्ध प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग करने की अपील की। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जामताड़ा जिले के किसानों उत्पादन को लेकर प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि उत्तम बीज एवं उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी देकर जागरूक किया गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले के काटीकुंड और रामगढ़ प्रखंड के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक से नक्सली के नाम पर 5 करोड़ रुपए की लेवी मांगने वाले व्यक्ति को पुलिस ने उसके एक अन्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि गिरफ्तार युवक अनिल पासवान बिहार के जमुई जिले के चंद्रमडीह थाना क्षेत्र के बिहारी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके अन्य 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सड़क का निर्माण 57 करोड़ की लागत से किया जाना है, जिसका 10% हिस्सा लेवी के रूप में इन अपराधियों ने मांगा था। और सिमडेगा जिले में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले सिमडेगा जिले में अब मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिले के केलाघाग, कांसजोर, गोबर धंसा और एडेगा के जलाशयों तथा बानो प्रखंड के कृषि विज्ञान केंद्र में हैचरी का निर्माण कर मछली उत्पादन और मछली जीरा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। जिले के 660 डोभा और 2265 तालाबों में मछली उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी कुसुम लता ने बताया कि जिले में बेहतर किस्म की मछली उत्पादन कर अब इसकी बिक्री दूसरे राज्यों में भी की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में PMMSY योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर वर्ष 2023-24 के लिए योजना तैयार की गई है, जिसमें मुख्य रूप से बायोफ्लॉक पॉन्ड्स, रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम, केज कल्चर, मिनी फीड मिल्स तथा फिश कियोस्क जैसे प्रस्तावों को भी समिति के सदस्यों द्वारा रखा गया, जिस पर उपायुक्त ने सभी प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में एक फिश कियोस्क निर्माण करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उन्होंने फीड मिल को बढ़ावा देने की भी बात कही। वहीं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालय विकास से संबंधित कार्यों और छात्रों की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने और 100% बच्चों के उत्तीर्ण होने को लेकर उपायुक्त ने शिक्षकों को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। देश की आजादी के 75 वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव विशेष आयोजन सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। कोडरमा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू।
दुमका पुलिस ने सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक से नक्सली के नाम पर 5 करोड़ रुपए की लेवी मांगने वाली 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और देश की आजादी के 75 वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव विशेष आयोजन सप्ताह आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।